Hello friends, welcome to my channel, that is SRS classes. Friends, as you know, we provide important question and topic for TGT PGT aspirants. Friends, in that concern, my today's video is related to literary terms. Friends, as you all know that it is most important topic for TGT PGT examination. So friends, let us start the topic. फ्रेंड्स, बेसिकली लिटरेरी टर्म्स के बारे में जान लेते हैं कि वाई वी यूज़ लिटरेरी टर्म्स। बिकॉज यू नो फ्रेंड्स, राइटिंग के लिए लिटरेरी टर्म इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स व्हेन वी से एनी वर्ड सिंपली, और अगर हम उस वर्ड्स को थोड़ा डेकोरेटिव लैंग्वेजेस में बोल देते हैं तो फ्रेंड्स उसका लहजा कुछ और बदल जाता है। तो लिटरेरी टर्म भी बेसिकली इसीलिए राइटिंग में यूज़ किया जाता है कि हम बड़े से बड़े शब्दों को कम शब्दों में, या फिर किसी सांकेतिक लैंग्वेज को सिंबॉलिक लैंग्वेज में, या सिंबॉलिक लैंग्वेज को शाब्दिक लैंग्वेज में, या फिगरेटिव लैंग्वेज में हम उसको कन्वर्ट कर सकें। राइट फ्रेंड, ये सारी चीज़ें, ये सारी फैसिलिटीज़ जो है लिटरेरी टर्म्स में आ जाएगी। फ्रेंड्स, आइए फ्रेंड देख लेते हैं पहला टॉपिक, एल्गरी। एल्गरी फ्रेंड एक्चुअली ग्रीक वर्ड है जो कि एल्गोरिया वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है वेल्ड लैंग्वेज। वेल का मतलब VEILED, वेल का मतलब आप जानते ही हैं फ्रेंड्स, घूंघट होता है। इसी से आप समझ लीजिए कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होगा कि कुछ छुपा हुआ। राइट फ्रेंड्स, जो भी देखते हैं हम घूंघट के पीछे कुछ और होता है और सामने कुछ और होता है, तो फ्रेंड्स एक्चुअल फेस को लाने की कोशिश की जाती है एल्गरी के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि हम लिटरल मीनिंग को फ्रेंड्स, शाब्दिक अर्थ को फ्रेंड्स, इसे सिंबॉलिक लैंग्वेज में चेंज करके बताने की कोशिश करते हैं, इवेंट्स को, परिस्थितियों को, वेदर इट इज़ स्पिरिचुअल, मॉरल और पॉलिटिकल। राइट फ्रेंड, चलिए देख लेते हैं एक्चुअल मीनिंग। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द एल्गरी? इट इज़ अ नरेटिव इन विच लिटरल मीनिंग करेस्पॉन्ड्स क्लियरली एंड डायरेक्टली टू द सिम्बॉलिक मीनिंग। फ्रेंड्स, क्या बताया गया कि एक नरेटिव होता है जिसमें कि लिटरल मीनिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स शाब्दिक अर्थ, जो कि सिंबॉलिक अर्थ में क्या किया जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। फ्रेंड्स, ऐसा हम लोगों के साथ बचपन में हुआ है कि हमारी दादी नानी हम लोगों को बचपन में सुलाते वक्त बहुत सारी ऐसी कहानियाँ सुनाती थी जो जानवरों पे बेस्ड होती थी फ्रेंड्स, लेकिन उस कहानियों का मोरल अर्थ भी कुछ होता था फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि इंग्लिश में आप देख लेंगे कि एक ग्रासोफर की कहानी थी, एंट एंड ग्रासोफर। राइट फ्रेंड्स, जिसमें कि एंट एंड ग्रासोफर की कहानी तो बताई जाती है, बट उसका जो सांकेतिक मीनिंग होता है वो उसका फाइनली मतलब यही होता है कि हमें क्या करना चाहिए, एंट की तरह हार्ड वर्किंग होना चाहिए, ना कि ग्रासोफर की तरह लेज़ी होना चाहिए। राइट फ्रेंड, ठीक इसी तरह से फ्रेंड्स इस क्या है, ये एल्गरी है फ्रेंड्स, जो कि हमें क्या कर रहा है, इसके सांकेतिक मीनिंग को प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहा है। राइट फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के रूप में आप फ्रेंड्स देख सकते हैं ऑरवेल्स का एनिमल फॉर्म के द्वारा ऑरवेल्स ने ह्यूमन लाइफ के कुछ डिस्ट्रक्टिव मोमेंट को बताने की कोशिश की है और उसका सांकेतिक मीनिंग भी भेजने की कोशिश की है कि हमें करना क्या चाहिए ऐसी सिचुएशन में। और दूसरा फ्रेंड्स ये देख लेते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल जॉन बनियंस की फ्रेंड्स द पिलग्रिम प्रोग्रेस है। एक्चुअली फ्रेंड्स, पिलग्रिम प्रोग्रेस क्या बता रहा है, क्रिश्चियंस जर्नी फ्रॉम द सिटी ऑफ डिस्ट्रैक्शन टू द सेलेस्टियल सिटी। इट इज़ एन एल्गरी फॉर द स्पिरिचुअल जर्नी फ्रॉम सिन टू होलीनेस। फ्रेंड्स, इसमें क्रिश्चियनिटी की जर्नी को बताया गया है जो उनकी लाइफ में हैपन होता है सिन टू होलीनेस थ्रू आउट, जैसे कि वो जन्म लेते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं उनकी वो सिन के द्वारा होती हैं या होलीनेस के द्वारा होती हैं, आफ्टर ऑल वो हेवन में पहुंचते हैं, तो हाउ दे रीच टू द हेवन फ्रेंड्स। राइट फ्रेंड, तो आई होप कि आपको आज एल्गरी समझ में आ गया होगा और ये कभी नहीं भूलेगा। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।